में आकर ये अपनी जानकारी खुद देता है, अपने से मिलने का रास्ता बताता है, अपने रहस्य को बताता है। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जब मैं इस संसार के अंदर प्रकट होता हूं तो मैं संतों का रूप धारण कर लेता हूं और अपनी योग माया का ओला ले लेता हूं। ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये जो योग माया है, ये जो सारी रचना है जो इस परमेश्वर ने इसको धारण किए हुए है, तो प्रभु इसका ओला लेकर रखता है और सदगुरु का एक साधन बनाकर उसके अंदर ये जो शब्द है ये प्रकट होकर हम तक ये पहुंचता है। तो ये खुद ही अंदर बैठा है, इसको कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है कि बाहर से हमें परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे अमूमन कह देते हैं कि ये जीवन तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर तो हमें पहले ही प्राप्त है, प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। प्राप्त तो हमें है, लेकिन इस बात को जानना है, इस रहस्य को जानना है। क्योंकि एक बात सीधे सीधे समझ लेनी चाहिए साध संगत जी, जो प्राप्त होता है वो एक दिन समाप्त होता है। जो प्राप्त होता है वो एक दिन साध संगत जी समाप्त होता है। तो ये परमात्मा को प्राप्त करने का विषय नहीं है, ये तो आपको पहले ही प्राप्त है। लेकिन इस रहस्य को जानना है साध संगत जी, क्योंकि ये स्थूल नहीं है, इसलिए इसको चरम नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। और परमात्मा पल पल आपकी आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन ये काल की जो त्रिगुणात्मक माया है ये इतनी प्रबल है कि इसको जीव को अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देती, इसको असली स्वरूप को इसको भुला कर रखती है। तो इसलिए साध संगत जी, शरीर जो है, ये जो पंच भौतिक शरीर है, ये तो एक जरिया है, ये तो एक परमेश्वर को जानने का जरिया है, परमात्मा को पहचानने का जरिया है। ये जो हमारे चारों तरफ है, ये जो हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है, ये जो ओत प्रोत जो रचना में रचयता है, रचयता में रचना है, क्रिएटर में क्रिएशन है, क्रिएशन में क्रिएटर है, प्रकृति में पुरुष है, पुरुष में प्रकृति है। तो ये जो ओत प्रोत है साध संगत जी, ओत प्रोत इसी को कहा गया है कि ये सब के अंदर है और सब इसी के अंदर है। इसी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, इसी पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर स्थित रहता है। और कुछ दिन तक ये जीव अपनी लीला करके फिर पंच भौतिक शरीर इसी में पांचों के पांच तत्वों में समा जाता है। लेकिन ये छठा जो अदम तत्व है, परम तत्व है, ये ज्यों का त्यों रहता है। तो आपका जो असली स्वरूप है ये यही है, तो यही आपका निज घर है, आप यहीं के रहने वाले हो, आप यहीं से ही आए हो, इसी में ही बैठे हो, इसी में अंत में समा जाना है। तो ये खुद ही अंदर बैठा है और अपनी जानकारी देता है। अपनी भक्ति का जो हमें रहस्य बताता है, सदगुरु के माध्यम से स्वयं प्रभु का साक्षात्कार प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार हो सकता है। जो समय का सदगुरु है वो ही इस रहस्य को बताएगा साध संगत जी। और जिसको साक्षात्कार हो गया, जो साध संगत जी इस रहस्य को जान गया, जिसके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई, जिसके अंदर विश्वास पैदा हो गया, फिर उसको जगह जगह पर भटकने की जरूरत नहीं है। तो किसी प्रकार के फिर सबूत की, किसी प्रकार के प्रमाण की फिर जरूरत नहीं रह जाती। जो श्रद्धा है, विश्वास है, संकल्पवान है, जो और जो दृढ़ प्रतिज्ञावान है, जो सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करता है, जो स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर परमेश्वर का साक्षात्कार करता है, तो फिर किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से साध संगत जी भगवान जी ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धावान है, जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान है, जो मानवता के प्रति श्रद्धावान है, जो पुरुषार्थी है और परमार्थी है साध संगत जी, ऐसे संत महापुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए श्रद्धा और जो विश्वास है साध संगत जी, ये फिर किसी प्रमाण की और फिर किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रद्धा विश्वास पहले से ही आपके अंदर है, परंतु जीव अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। और जब ये अपने आप को समझने लग जाता है तो साध संगत जी फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये भ्रमित हो जाता है। और यही सबसे एक महत्वपूर्ण जो बात है, इसको साध संगत जी समझना बड़ा जरूरी है। और जो इस रहस्य को समझ गया, फिर उसको किसी चीज के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज साध संगत जी आपने इसी बात को भली भांति समझ लेना है। और
इस रहस्य को साध संगत जी भली भांति जान लेना है, तभी जाकर हमारे जीवन का उद्धार होगा, तभी जाकर हमारे जीवन का सुधार होगा। तो जो मनन करना है मन का काम है, और जो निर्णय करना है वो बुद्धि का काम है। ये साध संगत जी हमने भली भांति समझ लेना है। इसी को समझने के लिए ही हमें ये मनुष्य का हीरा सा जन्म मिला है। तो ये रहस्य इसी तरीके से समझाएगा। मनन करना मन का काम है, सोचना मन का काम है, निर्णय करना बुद्धि का काम है। लेकिन जो अहंकार है और अज्ञानता है, जो ये मन सोचता है कि ये मैंने किया है और मैं ही निर्णय करने वाला हूं, तो ये मन बुद्धि जो है ये शरीर समय के अनुसार बदलते रहते हैं। मन बुद्धि और शरीर समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा इन सब का साक्षी है। इन सबको साक्षी भाव से टकटकी लगाकर निरंतर देखती रहती है। तो इसलिए जो हमारा मन है साध संगत जी, यही सुखों का कारण है, यही दुखों का कारण है। मैंने कल भी आपको मन के बारे में कुछ बताया था, तो आज भी थोड़ा बहुत साध संगत जी मन के बारे में जानना है, क्योंकि मन ही हमारा आत्मा और परमात्मा के बीच में एक मीडिएटर है, एक बिचौलिया है। तो जो साक्षी भाव से आत्मा को टकटकी लगाकर साध संगत जी देखती रहती है। मन आवम मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षे, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, जब मन प्रभु को भूल जाता है, तो फिर ये रंग बिरंगी दुनिया में उलझ जाता है। कल्पनाओं में, मूढ़ मान्यताओं में, निरर्थक लौकिक शब्दों के आधार पर बहसबाजी में, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, फिर मन जैसी कल्पना करता है वैसा ही इसको संसार दिखता है। मन जैसी कल्पना करता है साध संगत जी, फिर वैसा ही इसको ये संसार दिखता है। और ये हमने भली भांति साध संगत जी समझ लेना चाहिए इस बात को कि जो इस रहस्य को जान लेता है, फिर उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। तो जैसा मन कल्पना करता है वैसा इसको संसार दिखना शुरू हो जाता है। मन सभी इंद्रियों का मूल है। जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब का आधार मन है, और सब इंद्रियों का ये मूल है और सब इंद्रियों का राजा है। अपने अधीन रखकर साध संगत जी सारी इंद्रियों के ऊपर ये मन राज करता है, और इंद्रियों के ऊपर ये अपना हुक्म चलाता है। जब मन इंद्रियों से अपना संबंध स्थापित करता है, यही फिर जीव कहलाता है। तो इसलिए साध संगत जी सारा संसार मन का एक स्पंदन है। जब मन की जो है साध संगत जी, जब मन की जो उथल पुथल है, जो मन के अंदर एक निरंतर नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों की जो धारा बह रही है, इससे शून्य होना पड़ेगा। इस धारा से जब ये मन शून्य हो जाएगा, बस फिर पीछे क्या रह जाएगा? पीछे आत्मा ही आत्मा रह जाएगी, परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगी। बस इसको मन को समझाने की जरूरत है। तो जब साध संगत जी पीछे बस ये परमेश्वर ही रह जाता है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा ही रह जाता है। तो जब मन जो है साध संगत जी निर्मल होता है और अहंकार जब इसका गल जाता है, तो तब मन परमात्मा के साथ मिलने का एहसास करता है और इसमें परमेश्वर के साथ मिलने की काबिलियत आ जाती है। ये जीव अपने आप को समझ लेता है कि मैं अविनाशी का अंश हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ, और जैसा अजर अमर और अविनाशी मेरा अंशी है, वैसा है मुझका अजर अमर अविनाशी अंश हूँ। फिर मन साध संगत जी क्या होगा? फिर जब ऐसा होगा, जब मन का अहंकार गल जाएगा, जब सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में इसके अंदर से जो आत्मग्लानि है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, जो दोपना है, जो अनेकता है, तो ये जितने भी बातें हैं, जब इसके अंदर से साध संगत जी निकल जाएंगी, तो ये फिर क्या होगा? हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में, हर कृत्य में, हर प्राणी में इस ओत प्रोत परमेश्वर के जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को फिर ये सबके अंदर देखेगा साध संगत जी। ऐसी इसकी मन की हमारे एक भावना बन जाएगी। तो इसलिए ये समझना होगा, इसको फिर ये एहसास होगा। मन
मन सासंग जी फिर हमारा मन नहीं रहेगा, फिर ये आत्मा के साथ एक रूप हो जाएगा। और फिर जब ये विचार शून्य हो जाएगा, विकार शून्य हो जाएगा, फिर सासंग जी ये परमेश्वर के दर्शन दीदार करने के काबिल हो जाएगा। फिर ये मन नहीं रहेगा, फिर ये मन हो जाएगा। जब ये परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, जब इसको आत्मा के ज्ञान का रंग का रसा स्वादन हो जाएगा, जब ये समझ लेगा कि मेरे ऊपर भी कोई, मेरा भी कोई श्रेष्ठ जो मेरे ऊपर बैठा है, जब इस रहस्य को समझ लेगा सासंग जी, फिर ये हमेशा हमेशा के लिए सुकून मनाएगा, सुख मनाएगा, आनंद इसको प्राप्त होगा। और परमेश्वर के मिलने का, भागवत प्राप्ति का, हमारा जो मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है, वो सासंग जी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा है जो यहीं पर संपन्न होती है। और बोलने में कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।